हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दो पार्ट में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये पार्ट थर्ड है। इसमें हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, उसके फीचर्स को जानेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर आपको स्टोरी याद हो तो जो हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स थे वो क्या थे आपके? मिस्टर राज, जो कि एक बिजनेसमैन है। इनके ग्रीन वैली सिटी में इनकी एक फैक्ट्री है। इनकी फैक्ट्री का नाम है आपका मैंगो डिलाइट। ठीक है, और इनकी फैक्ट्री आपके मैंगो से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, जैसे आपके जूसेस हो गए, जैम्स हो गया, या कैंडी हो गई। ठीक है, इससे रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो हमने स्टोरी में अपनी समझा था। तो देखो, मिस्टर राज काफी पैशनेट एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, और उनका बिजनेस काफी अच्छे से चल भी रहा है। जब उन्होंने मैनेजमेंट को अप्लाई किया, जब उन्होंने देखा कि भाई चीजें अब ये है कि और उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो उन्होंने मैनेजमेंट को अप्लाई किया, तो उनका बिजनेस और अच्छे से चल रहा है। तो जब उन्होंने मैनेजमेंट को अप्लाई किया, तो मिस्टर राज ने देखा कि जो मैनेजमेंट है, उन्होंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी नोटिस किया कि मैनेजमेंट की क्या फीचर्स है। इस चीज को भी उन्होंने नोटिस किया। तो वन बाय वन करके हम जानते हैं। फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड। जैसे हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो मिस्टर राज है, उनका एम ये भी है कि अब वो उसमें मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो उनका एम भी तो है कुछ ना कुछ। हाँ, तो उनका एम ये है कि वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे सके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उनके प्रोडक्ट को पसंद करे, डिमांड करे। और अभी तो उनकी एक ही जो सिटी है ग्रीन वैली, उसमें उनकी अभी कंपनी है। वो चाहते हैं कि और भी जगह उनकी कंपनियां हो, अलग अलग शहरों में। तो मैं आपको स्टोरी से इसलिए पढ़ा रही हूँ, आपको लिखना इन जनरल होके है, ऐसा नहीं कि स्टोरी से। स्टोरी इसलिए कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब आप लिखोगे पेपर में आंसर, तो आप इन जनरल होके लिखोगे। ठीक है, कि मैनेजमेंट जो है आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जैसे मिस्टर राज के कुछ ना कुछ उद्देश्य है, वैसे ही जो होता है कंपनी होती है, उनके भी कुछ गोल होते हैं। चाहे वो कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव होती है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकंड है परवेसिव फंक्शन। अब इसमें ये है कि परवेसिव का मतलब कि मिस्टर राज का जो बिजनेस है काफी अच्छे से चल भी रहा है, जो उनकी कंपनी है मैंगो डिलाइट। तो उन्होंने ये देखा कि क्या मैनेजमेंट ऐसा है कि मुझे एक ही डिपार्टमेंट में या एक ही लेवल में अप्लाई करना पड़ता है? नहीं, उनको मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई करना पड़ता है मिस्टर राज को। चाहे वो उनको टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, इवन हर एक डिपार्टमेंट पे भी। तो उन्होंने देखा कि मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है, जो हर जगह अप्लाई होता है। और सही बात तो है, मैनेजमेंट आपको आपके स्कूल में भी देखने को मिलेगा, कॉलेजेस में भी देखने को मिलेगा, हॉस्पिटल में भी देखने को मिलेगा, अपने घर में भी। अगर वहाँ चीजें अच्छे से मैनेज ना हो तो चीजें होंगी कैसे अच्छे से? तो मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है, जो हर जगह देखने को मिलता है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हर जगह, आपको आपके घर तक में भी। फिर है मिस्टर राज ने ये भी देखा कि मैनेजमेंट जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशन क्यों? क्योंकि जो मिस्टर राज है, वो ऐसा तो नहीं कि एक ही चीज को मैनेज कर रहे हैं। वो मैनेज कर रहे हैं, वर्क को भी मैनेज कर रहे हैं, वो लोगों को भी मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशंस को भी मैनेज कर रहे हैं। ऑपरेशंस में जो उसमें एक्टिविटीज होती है बिजनेस में। ठीक है, तो उनको वर्क को भी करना पड़ रहा है, जो काम है, जो उनकी कंपनी है मैंगो डिलाइट, उसमें जो लोग हैं उनको भी करना पड़ रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी जो एक्टिविटीज भी होती है, प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, जो भी काम हो रहा है, उन सबको। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन से हमारा मतलब यही है कि मैनेजमेंट आपका प्रोडक्शन का, प्रोसेस का, वर्क का मतलब काम का, और पीपल मतलब जो उनके यहाँ एम्प्लॉइज टीम काम कर रही है। तो मैनेजमेंट आपका मल्टी डायमेंशनल है। फोर्थ ये है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है भाई? मैनेजमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस। तो मिस्टर राज है, ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी कंपनी जो है, पढ़ी थी हमने मैंगो डिलाइट, उसमें एक बार मैनेजमेंट अप्लाई कर दो और फिर ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं, मतलब दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी ना कि मैनेजमेंट में प्लानिंग होती है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग,
और कंट्रोलिंग, ये चीजें होती है आपके मैनेजमेंट में। ठीक है, मिस्टर राज ने भी जैसे उसमें प्लान किया था कि भी उन्हें कितनी बोटल्स वगैरह हर चीज की प्रोड्यूस करनी है, क्या उनको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कितने एम्प्लॉय चाहिए होंगे, कैसे उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज उनको डायरेक्ट किया। फिर वो ये भी देखते थे कि जैसे मैंने बोला वैसे काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैनेजमेंट आपका ऑनगोइंग प्रोसेस तो है, वो चलता रहता है। ठीक है, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर अगर कहीं पर काम उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो फिर से प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है। तो ये आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट आपका ग्रुप एक्टिविटी है। मिस्टर राज अपनी कंपनी में अकेले तो काम नहीं कर रहे, और भी सब लोग काम कर रहे हैं ना, तो उनका मेन एम यही तो होता है, ग्रुप एक्टिविटी है, जिसमें मतलब सबको साथ में लेकर काम करना है और कोऑर्डिनेट करना सबका एफर्ट एक कॉमन गोल की तरफ।